नमस्कार दोस्तों, बहुत समय के बाद मैंने आपसे कहा था एवरी वीक मिनिमम 2 एपिसोड्स धर्म एंड विज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, उस चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ जिसके लिए हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे माता पिता बचपन से हम लोगों को समझाते आ रहे हैं। तो कई बार हम बच्चे सीख जाते हैं और वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है और हम अपने शरीर में एक अच्छी स्वस्थ काया मतलब स्वस्थ शरीर हमें प्राप्त होता है। तो गाइस, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा बताया गया है कि भाई, हम लोगों को सुबह सुबह सूर्य की उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है? तो भाई, मैंने चूंकि आपसे ये कहा है कि मैं दोनों पहलू आपको बताऊंगा, तो फर्स्ट पहलू मैं आपको अपने रिलीजन और धर्म के अनुसार बताता हूँ। दोस्तों, एक लॉजिक के तौर पे देखिए कि हमें सूर्य देव के उगने से पहले क्यों उठना है। एक छोटे से लॉजिक से इसको समझिए। इमेजिन कि मैं अपने घर में हूँ, आप अपने घर में हो और आपने किसी को टाइम दे रखा है कि हाँ भाई, इस वक्त आप यहाँ पे आ जाओ, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? वो शख्स हमारे घर पे आता है, हमसे मिलने के लिए आ रहा है, हमारे इनविटेशन पे आ रहा है, और हुआ क्या, मैं कमरे में अपने सो रहा हूँ। वो कितनी देर हमारा इंतज़ार करेगा? 2 मिनट, 5 मिनट? चलो, वो हमसे बहुत अच्छा लगाव रखता है, हमसे बहुत प्रेम रखता है, वो 15-20 मिनट भी रुक गया। लेकिन एक समय सीमा के बाद वो शख्स, अगर आप उससे नहीं मिलते हैं तो वो वापस चला जाता है। लेकिन इसी के उलट हमने जिन सूर्य भगवान की बात की है, सूर्य देवता सुबह सुबह आते हैं। हम लोग कहते हैं सूर्य उदय होने से पहले। ठीक है, सूर्य देवता डेली हमारे इस धरती पे हम लोगों के लिए आते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग में जल्दी उठ के उनके स्वागत करते हैं? स्वागत का मतलब हमें ये ऐसा कुछ नहीं है ना कि हम थाली लेके उनका आरती उतार दें। ऐसा हमसे किसी ने नहीं कहा, ना ही हम ऐसा खुद कह रहा हूँ करने के लिए। लेकिन भाई, अगर उसके आने से पहले, सनराइज से पहले हम उठ जाएंगे, ठीक है, तो क्या ये खराब होगा? सूर्य देव डेली सुबह अपने टाइम से आते हैं, बिल्कुल सही टाइम से आते हैं, हमें रोशनी मिलता है। उनके द्वारा जो सूर्य की किरणों से गर्मी प्राप्त हो रही है, उसके द्वारा हमारे शरीर को भी गर्मी प्राप्त होती है। और इस गर्मी को, हीट को, एक अदर साइंटिफिक वर्ड्स में देखें तो इसको एनर्जी भी हम बोलते हैं। ठीक, खैर, ये तो एक हमारा धार्मिक पहलू था कि हम सनराइज से पहले क्यों जगें। सॉरी, हाँ, सूर्य उदय होने से पहले उठना क्यों है? तो सर, अगर कोई हमारे लिए आ रहा है तो हमें भी तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए ना। खैर, इसका उल्टा दूसरा पहलू मैं साइंस वाला दिखाता हूँ। हम सिख हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, या फिर हम लोग क्रिश्चियन हों, ईसाई, गाइस, हम जब भी अपने किसी भी देवता को जिस भी रूप में पूजन करते हैं, उनको जिस भी रूप में याद करते हैं, हम लोग का एक छोटा सा आदत होता है, और वो सामने ईश्वर को सम्मान देने के लिए। क्यों? चलिए, ईश्वर ना समझें, हमसे कोई बड़ा है, हम अपने से बड़े को सम्मान देने के लिए भी ये काम करते हैं। क्या हम उसके सामने अपनी नज़रें नीची रखते हैं? और दोस्तों, क्या हम में से ये, मेरे ख्याल से 90% ऑफ पीपल मुझसे इस बात से सहमत होंगे क्या कि हाँ, 90% लोग मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि जब भी हम वर्शिपिंग करते हैं, जब भी पूजा करते हैं, तो हम लोग अपने हाथों को जोड़ के और आँखों को बंद करके करते हैं। बट सूर्य नमस्कार, दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ वर्शिप वेयर वी ओपन आवर आईज। हम अपनी आँखों को खुला रख के यह कार्य करते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा केवल और केवल इसलिए है क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जैसे ही सनराइज होता है,
सनराइज होने के 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक वो लालिमा बरकरार रहती है सूर्य की, और जैसे जैसे वो टाइम अप होता है धीरे धीरे वो लालिमा येलोइश में चेंज होता है। इट मीन सूर्य का जो हार्डनेस है, सन का जो हार्डनेस है हीट के थ्रू, वो बढ़ने लगता है। ठीक, तो सनराइज के टाइम उठने से, सनराइज के टाइम वो सूर्य नमस्कार करने से, सूर्य नमस्कार को करते वक्त हमारा आई का कांटेक्ट डायरेक्ट सूर्य पे होता है। हम डायरेक्ट सूर्य को देख रहे होते हैं और अपना कार्य कर रहे होते हैं। मैं नहीं कहता कि आप भाई सूर्य नमस्कार का फुल प्रोसेस कंप्लीट करो, पूरी तरह से सूर्य नमस्कार करो, बहुत से लोग हैं आता ही नहीं है। लेकिन हम सर एक काम तो कर सकते हैं ना यार, सिंपल से हाथ जोड़ के, चलो नहीं हाथ जोड़ना है, सिंपल से खड़े होकर एक बार सूर्य देव के दर्शन तो कर सकते हैं। ठीक है, जिस समय वो उनका गुलाबी लालिमा रहता है उस समय नेचर के थ्रू, प्रकृति के थ्रू, सूर्य देवता के माध्यम से जो सूर्य की किरणें हमारे पास आ रही है उसमें 100% प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन डी हमारे शरीर को प्राप्त होता है। डायरेक्ट एक टक आंखों से देखने से सबसे बड़ा फायदा है कि वो विटामिन डी डायरेक्टली हमारी आंखों को लाभ पहुंचा रहा है। विटामिन डी हमारी आंखों के लिए कितना ज़रूरी है ये शायद मोस्ट ऑफ द पर्सन आप सभी लोग जानते हैं। गाइज, विटामिन डी की शरीर में प्रचुर मात्रा अगर है तो हमारे आंखों की रोशनी कभी गड़बड़ नहीं होती है, कभी खराब नहीं होती है। ये सबसे बड़ा फायदा है। और गाइज, अगर हमें एक छोटे से कार्य के द्वारा हमें लाइफ में हमेशा के लिए अपनी इन आंखों की स्वस्थता प्राप्त हो रही है, देन दिस इज अ वर्क विच शुड मस्ट बी डन बाय अस। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा काम है। इससे हमें स्वस्थ शरीर के अंदर आंखों की स्वस्थता प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर ऐसा लाभ प्राप्त होने वाला काम कोई है तो सर यह सूर्य नमस्कार करने में क्या प्रॉब्लम है, सनराइज से पहले उठने में क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ, जो जानकारी दे रहा हूँ वो सही है, तो गाइस मेरी आपकी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज वेक अप बिफोर सनराइज। ओके, तो अपनी समस्त बातों को, इस जानकारी को साझा करने के बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे कुछ अन्य कार्य हेतु जाना है। 1 से 2 दिनों में एक नए विषय के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बस तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, बाय बाय।